अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 142 से लेकर 44 तक करते हैं। तर्जमा। बेशक मुनाफिक अल्लाह से चालबाजियाँ कर रहे हैं और वो इन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है, और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और याद इलाही तो यूं ही सी बराए नाम करते हैं। वो दरमियान में ही मुअल्लक डगमगा रहे हैं, ना पूरे इनकी तरफ ना सही तौर पर उनकी तरफ, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही में डाल दे तो उसके लिए कोई राह न पाएगा। ए ईमान वालो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी और ई को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर डी। अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि एक F1 दिया हुआ है -5, 0, इसको F2 का नाम दे दें, इसको F1 का नाम दे देते हैं 5, 0। तो अगर इस तरीके कार से ये लाइन पास होगा तो ये इधर कोई ऐसे हाइपरबोला की शेप बनेगी। इसका मतलब है आपके पास जो ट्रांसफर एक्सिस है वो आपके पास एक्स एक्सिस आ रहा है। तो अगर आपके पास एक्स एक्सिस आ जाए तो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें पहले, तो अगर हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखें तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है हमें सिंपल ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं फोकस को कंपेयर करूं तो क्योंकि इस आपके पास जो हॉरिजेंटल हाइपरबोला है उसमें जो आपके पास फोकस होता है वो आपके पास होता है C, 0। तो हमें जो फोकस गिवन है वो आपके पास आ जाएगा 5, 0। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन और भी गिवन है कि आपके पास जो इसेंट्रिसिटी है यानी जो E की वैल्यू गिवन है वो आपके पास है 5/3। यानी जो डाटा हमें गिवन है ये दिया हुआ है E इज इक्वल टू 5/3। ये डाटा भी हमें गिवन है। जबकि हमारे पास जो E का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है C डिवाइडेड बाय A। तो अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये फिर यूँ हो जाएगा कि A इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय E। वहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू C आपके पास आ गया 5, और फिर हमारे पास जो E की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा 5/3। तो ये डबल डिवाइड आ रहा है तो आ जाएगा A इज इक्वल टू 5, ये 5/3 है तो ये आ जाएगा 3/5। तो ये वैल्यूज़ को आप कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाली है तो हम इजीली एक रिलेशन यूज़ करते हैं, C का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो ये अब आपके पास आ जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हमने B वैल्यू फाइंड करनी है, इसको जब माइनस कर दें यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। C की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, C का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा B स्क्वायर यानी कि 16। तो ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इसको हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर, b का स्क्वायर आपके पास 16 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके पार्ट ई की जानिब। पर ई पार्ट नंबर ई में सबसे पहले अगर आप वर्टेक्स देखें तो इसमें अब 0, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहे। तो अगर आपके पास एक वर्टेक्स V1 हो और एक V2 हो तो इसके दरमियान में जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सेंटर, और फिर सेंटर आपके पास आ जाएगा H, K। तो अगर मैं यूँ कर लूँ कि H, K तो फिर फार्मूला बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो V1 आपके पास 3 और -1 है और ये आ जाएगा -1, -1।
ये आ जाएगा 3 -1 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 -2/2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 1, -1। तो इसका मतलब जो h की वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी 1 और जो k की वैल्यू है आपके पास आ जाएगी -1। अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर आप दोनों पॉइंट्स को गौर से देखें तो आपके पास ये वाला पॉइंट x का है, ये y है, ये x है और ये y है। तो इसका मतलब y वाली वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू में चेंज आ रहा है। चेंज अगर आपके पास x में आ रहा है तो ये शिफ्टेड हॉरिजेंटल पैराबोला है आपके पास। अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन लिख लें तो वो आपके पास कुछ इस तरीक़ेकार से हो जाएगी। आपके पास x माइनस एच का स्केयर डिवाइडेड बाय a का स्केयर, y माइनस k का स्केयर डिवाइडेड बाय b का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1। अभी तक देखें हमने सिर्फ h और k की वैल्यू निकाली है, अब हमने इसमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये वाला डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास जो h की वैल्यू है ये 1 है और जो k की वैल्यू आई है वो आपके पास -1 है। तो अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स को इस्तेमाल करेंगे, कुछ ने हमें वो क्वेश्चन में गिवन दी है। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स वो आपके पास हो जाएगी y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस एच। इसमें हम एक पॉजिटिव इक्वेशन ले लेते हैं और वहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। अब y माइनस के यानी कि -1 यह आ जाएगा y -1, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय a और x माइनस एच। अब h आपके पास क्या है, वो आपके पास 1 है। अब अगर हम यहाँ पे ये कर लें, यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू कंपेयर करना चाहें तो वो हम वर्टेक्स से इजीली a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम पहले यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं और फिर इसमें पुट करते हैं। पास जो वर्टेक्स होता है वो होता है h प्लस a और कामा k विच इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्टेक्स हम लेंगे तो आ जाएगा 3 -1। तो k की वैल्यू हम पहले से ही -1 निकाल चुके हैं। तो अगर हम यूँ लिख दें कि h प्लस a इज इक्वल टू 3, h में हमने वैल्यू निकाली है 1 प्लस a इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 -1 a इक्वल टू 2। तो अब हमने a की वैल्यू निकाली, वो भी यहाँ लिख लें a इज इक्वल टू 2। तो ये a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन थोड़ी और सिंपल हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय a की जगह आ जाएगा 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव इक्वेशन लिख लेते हैं और इसको पॉजिटिव से कंपेयर करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा bx डिवाइडेड बाय 2 और माइनस b डिवाइडेड बाय 2, इस प्लस 1 को तो शिफ्ट कर दें, y इज इक्वल टू bx डिवाइडेड बाय 2 माइनस b बाय 2 माइनस 1। इसको हम गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। गिवन इक्वेशन को अब अपनी इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें, y इज इक्वल टू 9/4x माइनस 13/4। यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है b/2, यहाँ x के साथ लिखा हुआ है 9/4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4b, 9 2s are 18, b इज इक्वल टू 18/4। 2 के टेबल से काटें तो आ जाएगा b इज इक्वल टू 9/2। तो ये हमने b की वैल्यू भी निकाल ली, b इज इक्वल टू 9/2। अब हम इसको अपनी मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। के पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगी x माइनस h अब आपके पास आ जाएगा 1, x माइनस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाय a का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर प्लस y माइनस k आपके पास आ जाएगा -1 का स्केयर डिवाइडेड बाय b 9/2 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1, x माइनस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y प्लस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाय 9 का स्केयर 81, 2 का स्केयर 4 विच इज़ इक्वल टू 1। इस 4 को ऊपर ले जाएंगे स्टेप में, x माइनस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4, ये 81/4 है, इसको हम यूँ लिख देते हैं 4/81, y प्लस 1 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1,
ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ई कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। कुछ लोग हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ इसलिए आते हैं कि जब उनको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे बात कर लें, फिर अपने दिल का बोझ उतार लें, थोड़ा हंस लें, सच कहूँ तो वक्त गुजार लें। ऐसे लोग आपको एक ज़रूरत की तरह ट्रीट करते हैं। जो बात तकलीफ़ देती है वो ये है कि उनको एहसास तक नहीं होता कि वो हमारे खुलूस के साथ किस तरह खेल रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।